योग निद्रा के अभ्यास में आपका स्वागत है। योग निद्रा के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए। शवासन की स्थिति में दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रहेगी। भुजाएं बगल में और हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई रहेंगी। पूरा शरीर एक सीध में रहेगा। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए और पूरे अभ्यास क्रम में आंखों को बंद ही रखना है। शरीर को अच्छी तरह हिला डुला कर व्यवस्थित कर लीजिए ताकि योग निद्रा के अभ्यास में शरीर को हिलाने डुलाने की जरूरत न पड़े। यदि आपका पोशाक टाइट है तो उसे ढीला कर लीजिए। अब मन में कहिए, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। पूरे अभ्यास क्रम में ध्यान के निर्देशों का पालन करता जाऊंगा। अब 3 बार लंबी और गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए मन में कहिए, मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। अब अपने शरीर को शवासन में लेटा हुआ देखिए। अपने शरीर को इस तरह देखना है जैसे आप अपने शरीर से बाहर निकलकर अपने शरीर को एक वस्तु की तरह देख रहे हैं। अपने शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर को देखिए। आप कौन सा पोशाक पहने हैं इसे भी मन में देखिए। अपने शरीर को एक वस्तु की तरह देखिए। अपने शरीर को इस तरह देखिए जैसे आप अपने शरीर को दर्पण में देखते हैं। अपने दोनों हाथ को देखिए। दोनों पैर को मन में देखिए। धड़ को देखिए। सिर को देखिए। अपने चेहरे को देखिए। पूरे शरीर को एक साथ मन में देखिए।
अब अपनी चेतना को बाहर से आती हुई आवाज़ों को ऊपर ले जाइए। एक एक आवाज़ को सुनते जाइए। आवाज़ कहाँ से आती है, किस चीज़ की है, आवाज़ कौन कर रहा है, इसका चिंतन विश्लेषण नहीं करना है। बस साक्षी भाव से आवाज़ों को सुनते जाइए। कान और आवाज़ के बीच घट रहे घटनाओं का साक्षी बने रहिए। कोई दूर से आती हुई आवाज़ हो या नज़दीक से आती हुई आवाज़, एक एक आवाज़ को सुनते जाना है। सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ को भी सुनिए। अपने कान को साउंड रिकॉर्डर के माइक्रोफोन की तरफ प्रयोग में लाइए। जैसे साउंड रिकॉर्डर का माइक्रोफोन अपनी परिधि में आती हुई किसी भी आवाज़ को ग्रहित कर लेता है, उसी तरह आपका कान भी कोई भी आवाज़ हो उसे सुने, बिना आवाज़ों का विश्लेषण किए हुए। अब अपने श्वास के प्रति सजग बनिए। सहज स्वाभाविक श्वास को नासिका मार्गों में महसूस करते जाइए। एक एक श्वास का ध्यान बनाए रखिए। यदि आपका मन श्वास के ध्यान से भटक जाए तो फिर वापस अपने मन को श्वास के ऊपर ले आइए।
प्रत्येक श्वास के साथ यह विचार कि मैं जानता हूँ कि मैं श्वास ले रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं श्वास छोड़ रहा हूँ। श्वास के प्रति पूरी सजगता बनाए रखिए। बिना सजगता के एक भी श्वास न अंदर आए न बाहर जाए। प्रत्येक श्वास के प्रति सजग बने रहिए। और अब आपको अपने संकल्प को मन में दोहराना है। योग निद्रा में किया हुआ संकल्प हमेशा पूरा होता है। संकल्प बहुत ही सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। कोई एक संकल्प चुनिए जो आपके विकास और रचनात्मक भाव से प्रेरित हो। संकल्प को बार बार नहीं बदलना है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तब दूसरे संकल्प को चुनना है। संकल्प को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ 3 बार मन में दोहराइए। अब अपनी सजगता को शरीर के सभी अंगों के ऊपर बारी बारी से घुमाएंगे, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शरीर के किसी भी अंग का नाम मैं लूंगा, उस अंग को मन में देखना है, उसके नाम को मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है। जैसे यदि मैं बोलूं दाहिनी हाथ का अंगूठा, तो दाहिनी हाथ के अंगूठे को मन में देखना है, दाहिने हाथ का अंगूठा मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शुरुआत दाहिनी तरफ से करते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा, अंगूठे का नाखून, अंगूठे का आगे का भाग, पहली अंगुली, पहली अंगुली का नाखून, पहली अंगुली का आगे का भाग, दूसरी अंगुली, दूसरी अंगुली का नाखून, दूसरी अंगुली का आगे का भाग, तीसरी अंगुली, तीसरी अंगुली का नाखून, तीसरी अंगुली का आगे का भाग, चौथी अंगुली, चौथी अंगुली का नाखून, चौथी अंगुली का आगे का भाग, हथेली, हथेली के बीच का भाग, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहुनी, भुजा, कांख, दायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, दाईं जांघ,
घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, दाहिने पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब अपनी सजगता को शरीर के बाएं हिस्से में ले आइए। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगूठे का नाखून, अंगूठे का आगे का भाग, पहली उंगली, पहली उंगली का नाखून, पहली उंगली का आगे का भाग, दूसरी उंगली, दूसरी उंगली का नाखून, दूसरी उंगली का आगे का भाग, तीसरी उंगली, तीसरी उंगली का नाखून, तीसरी उंगली का आगे का भाग, चौथी उंगली, चौथी उंगली का नाखून, चौथी उंगली का आगे का भाग, हथेली, हथेली के बीच का भाग, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहूनी, भुजा, कांक, बायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, बाएं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बायां पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब अपनी सजगता को शरीर के पिछले हिस्से के ऊपर ले आइए। दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दायां नितंब, बायां नितंब, दाईं पीठ, बाईं पीठ, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सिर के पीछे का भाग, पूरी पीठ एक साथ, पूरा पीठ एक साथ। अब अपनी सजगता को शरीर के सामने वाले हिस्से के ऊपर ले आइए। सिर का ऊपरी भाग, ब्रह्मरंध्र, ललाट, दाईं भौं, बाईं भौं, दोनों भौं के बीच का भाग, दाहिनी कनपट्टी, बाईं कनपट्टी, दाहिनी आंख, बाईं आंख,
दाहिनी आंख की पलक, बाईं आंख की पलक, दाहिना गाल, बायां गाल, दाहिना कान, बायां कान, नाक, नाक के आगे का भाग, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, जीभ, ठुड्डी, गला, दाहिनी छाती, बाईं छाती, दोनों छाती के बीच का भाग, पेट, नाभि, कमर, कमर के नीचे का भाग, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, गर्दन, सिर, चेहरा, पूरा सामने का हिस्सा, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरे शरीर को एक साथ मन में देखिए। अब अपने श्वास के प्रति सजग बनिए। एक एक श्वास को नासिका में महसूस कीजिए। श्वास सहज रहे, स्वाभाविक रहे। प्रयास के साथ श्वास न लेना है, न छोड़ना है। अब श्वास को महसूस करने के साथ साथ श्वास की उल्टी गिनती भी करनी है। श्वास को 54 से उल्टी गिनती करते हुए 1 पर आना है। श्वास लेना छोड़ना 1 माना जाएगा। जैसे श्वास जब ले तो 54, छोड़ते समय भी 54, अगले श्वास को लेते समय 53, छोड़ते समय 53, फिर श्वास लेते समय 52, छोड़ते समय भी 52। इस प्रकार से श्वास की गिनती मानसिक रूप से करते जाइए। यदि श्वास की गिनती बीच में भूल जाएं, तो फिर से श्वास की उल्टी गिनती 54 से शुरू करना है।
एक एक श्वास के प्रति सजग बने हुए श्वास की उल्टी गिनती करते जाइए। यदि आप श्वास की गिनती भूल जाते हैं तो फिर से श्वास की गिनती 54 से शुरू कीजिए। अब श्वास की गिनती जितनी भी हुई हो समाप्त कर दीजिए। अब अपने शरीर में भारीपन और हल्केपन की भावना को जगाना है। भारीपन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर लोहे की तरह भारी हो गया हो, शरीर जमीन में धंस रहा हो। अपने दोनों हाथ और दोनों पांव को भारी होते हुए महसूस कीजिए। अपने धड़ और सिर को भारी होते हुए महसूस कीजिए। और अब अपने पूरे शरीर को भारी होते हुए महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर लोहे की तरह भारी हो गया है, इसे महसूस कीजिए। अब भारीपन की भावना को शरीर से हटा दीजिए और हल्केपन की भावना शरीर में कीजिए। हल्कापन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका पूरा शरीर हवा में तैर रहा हो, कागज या रुई की तरह हल्का हो गया हो आपका शरीर। दोनों हाथ, दोनों पैर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए।
धड़ और सिर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। और अब पूरे शरीर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर कागज और रुई की तरह हल्का हो गया है, इसे महसूस कीजिए। अब हल्केपन की भावना शरीर से हटा दीजिए। अब अपने शरीर में ठंड की भावना कीजिए। ठंड की भावना ऐसी होनी चाहिए मानो आपका शरीर ठंड से ठिठुर रहा हो, कांप रहा हो। कल्पना कीजिए कि आप बर्फ के पहाड़ के ऊपर नंगे पांव चल रहे हैं, जिसके कारण आपका पूरा शरीर ठंड से ठिठुर रहा है, कांप रहा है। शरीर में ठंड के प्रति सजग बने रहिए। अब ठंडी की भावना शरीर से हटाइए और अब शरीर में गर्मी की भावना करेंगे। गर्मी ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर गर्मी से तप रहा हो, शरीर से पसीने आ रहे हों। कल्पना कीजिए कि आप गर्मी के दिन में तेज धूप में सड़क के ऊपर चल रहे हैं, जिसके कारण आपका पूरा शरीर गर्मी से तप रहा है, शरीर से पसीने भी आ रहे हैं। पूरे शरीर को गर्मी से तपते हुए महसूस कीजिए। गर्मी की भावना अब शरीर से हटाइए। अब अपनी सजगता को मेरुदंड के ऊपर ले आइए। मेरुदंड में स्थित चक्रों का ध्यान करेंगे। एक एक चक्र का नाम मैं लूंगा। उस चक्र को दिव्य ज्योति के रूप में कल्पना कीजिएगा। सबसे पहले मूलाधार चक्र। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के पास स्थित होता है। अपनी सजगता को मूलाधार चक्र के ऊपर ले आइए और कल्पना कीजिए कि एक दिव्य ज्योति मूलाधार चक्र के ऊपर जल रही है। दिव्य ज्योति को मूलाधार चक्र के ऊपर देखते जाइए। अब अपनी चेतना को स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर ले आइए। स्वाधिष्ठान चक्र जनन अंग के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। कल्पना कीजिए कि स्वाधिष्ठान चक्र पर एक दिव्य ज्योति जल रही है। दिव्य ज्योति को स्वाधिष्ठान चक्र पर जलते हुए देखते जाइए। अब अपनी सजगता को मणिपुर चक्र के ऊपर ले आइए।
यह चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। कल्पना कीजिए कि एक दिव्य ज्योति मणिपुर चक्र पर जल रही है। दिव्य ज्योति को मणिपुर चक्र पर जलते हुए देखते जाइए। अब अपनी सजगता को अनाहत चक्र के ऊपर ले आइए। यह चक्र हृदय स्थान के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। अनाहत चक्र पर दिव्य ज्योति को प्रकाशित होते हुए देखिए। दिव्य ज्योति को अनाहत चक्र पर जलते हुए देखिए। अब अपनी सजगता को विशुद्धि चक्र पर ले आइए। विशुद्धि चक्र कंठ के ठीक पीछे स्थित होता है। विशुद्धि चक्र पर एक दिव्य ज्योति को जलते हुए देखिए। एक दिव्य ज्योति को विशुद्धि चक्र पर देखते जाइए। अब आज्ञा चक्र पर अपनी सजगता को ले आइए। आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच वाले स्थान पर स्थित होता है। आज्ञा चक्र पर एक दिव्य ज्योति के लौ को महसूस कीजिए। दिव्य ज्योति को जलते हुए देखते जाइए। अब अपनी सजगता को अंतिम चक्र सहस्रार चक्र के ऊपर ले आइए। सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर 1000 कमल की पंखुड़ियां खिली हुई हैं, ऐसी कल्पना कीजिए। सफेद रंग की 1000 पंखुड़ियों वाली कमल को अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर देखते जाइए। अब आप अपने शवासन की स्थिति को मन में देखिए। कल्पना कीजिए कि आप शवासन की स्थिति से खड़े होते हैं और धीरे से दरवाजे को खोलकर बाहर निकल जाते हैं। आपका शरीर बिल्कुल आपके मकान से बाहर जा चुका है। आप अपने चिर परिचित चीजों को देखते जा रहे हैं, जैसे सड़क, मकान, दुकान, पेड़ पौधे इत्यादि। आप अपने परिचित लोगों को अच्छी तरह देख पा रहे हैं।
ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। आप इनको तो देख पा रहे हैं, लेकिन ये लोग आपको नहीं देख पा रहे हैं। शायद ये लोग अपनी बातों में लगे हुए हैं। जैसे ही सारे लोग वहां से चले जाते हैं और आप अकेले ही इस जगह पर होते हैं, अचानक आप देख रहे हैं कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है और बादल की तरह तैर रहा है। आपका शरीर बादल की तरह तैरता जा रहा है। जिधर हवा जाती है, आपका शरीर उधर ही चला जाता है। आपका शरीर हवा की लहरों में तैर रहा है। आप लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैरते जा रहे हैं। आसमान से आप खेत, मकान, जंगल, समुद्र, बगीचे, बहती हुई नदियों को देख रहे हैं। आसमान से आप लगातार धरती को देखते जा रहे हैं। अचानक अब आपका शरीर इंद्रधनुष के रंगों में बदल गया है। इंद्रधनुष के रंगों से आपका शरीर शुद्ध और पवित्र हो रहा है। पीले, हरे, नीले, बैंगनी, लाल, नारंगी, सुनहरे आदि रंगों से आपका पूरा शरीर जगमग हो रहा है। सारे रंग आपके शरीर में प्रवेश कर आपको स्वस्थ बना रहे हैं। आपके मन की गहराइयों में जाकर ये सारे रंग आपके मन को शक्तिशाली बना रहे हैं। आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। अब आप वापस अपने घर को लौट रहे हैं, उसी रास्ते से जिस रास्ते से आप मकान से बाहर गए थे। अपनी चिर परिचित चीजों को देखते जा रहे हैं। आप दरवाजा खोलकर अंदर आ गए हैं। अब आप अपने शरीर के पास आ गए हैं और अब आप शवासन में लेट गए हैं। अब मैं विभिन्न प्रतीकों और वस्तुओं का नाम लूंगा। उन प्रतीकों और वस्तुओं को आपको अपनी कल्पना शक्ति से मन में तेजी के साथ देखना है। खड़े हुए श्री राम, काले रंग का शिवलिंग, आम का पेड़, सड़क पर दौड़ती कार,
रंग बिरंगे बादल, नीले बादल, सफेद बादल, धुएं के रंग का बादल, तारों से भरा हुआ आकाश, पूर्णिमा का चांद, खड़ा हुआ कुत्ता, लेटी हुई बिल्ली, दौड़ता हुआ घोड़ा, छलांग मारता हुआ हिरन, चलता हुआ हाथी, उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य, समुद्र में उठती हुई लहरें, आकाश में हवाई जहाज, समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे बालू पर लेटे हुए लोग, लाल त्रिकोण, सुनहरा मकड़ी का जाला, एक सुनहरी चिड़िया, नदी का किनारा, नदी में चलती हुई नाव, तालाब में खिला हुआ कमल, एक पुराना घर, तालाब में तैरती हुई मछलियां, बर्फ से ढके हुए पहाड़, घना जंगल, हरी भरी घास, पीला फूल, लाल गुलाब का फूल, एक तेजी से दौड़ता हुआ चीता, कुंडली मारकर बैठा हुआ नाग, बरगद का पेड़, मूसलाधार बारिश, ओम का चिन्ह, स्वस्ति का चिन्ह, पीपल का पेड़, बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण, गदा लिए हनुमान, शेर पर सवार माता दुर्गा, तालाब के किनारे एक सुंदर मंदिर, मंदिर में भगवान शंकर, माता पार्वती और बीच में गणेश की मूर्ति, मूर्ति की पूजा करते हुए लोग, मंदिर में बजती हुई घंटियां, आरती करते हुए लोग, अब अपने संकल्प को फिर से याद कीजिए जिसे आपने इस योग निद्रा के अभ्यास के प्रारंभ में दोहराया था। उसी संकल्प को बिना शब्दों को बदले, बिना भाव को बदले 3 बार मन में दोहराइए। अब योग निद्रा का अभ्यास समाप्ति की ओर है। आपका शरीर शवासन में लेटा हुआ है, इसे मन में देखिए। अपने पूरे शरीर और जिस कमरे में लेटकर आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे थे उसके प्रति सजग बनिए।
धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। अपनी चेतना को पूरी तरह से बहिर्मुखी कीजिए। बाहर से आती हुई आवाज़ों को सुनिए। दोनों हाथ, दोनों पैर की उंगलियों को हिलाइए डुलाइए। पूरे शरीर को हिलाइए डुलाइए। शरीर को तानने की जरूरत हो तो शरीर को तानिए। दाईं बाईं करवट लीजिए। आंखों को बंद किए हुए करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए। हथेलियों को आपस में रगड़िए। हथेलियों में गर्माहट लाइए। हथेलियों में गर्माहट लाकर हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखिए। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लीजिए। योग निद्रा का अभ्यास समाप्त हो रहा है। योग निद्रा ध्यान का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए नियमित रूप से इस अभ्यास को करें। धन्यवाद।